आज हम समझाएंगे बीजांड का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बीजांड हमारा क्या है, ये स्त्री केसर वाला भाग है, मादा जननांग वाला भाग। ठीक है, तो उसको बताएंगे कि बीजांड का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए बीजांड का विकास कहाँ पर होता है, अंडाशय में होता है। कहाँ पर होता है, अंडाशय में। जब हमने स्त्री केसर की इस प्रकार से संरचना बनाई तो ये तो इसका था वर्तिकाग्र, क्या था, वर्तिकाग्र, और ये थी वर्तिका, क्या थी, वर्तिका। अब बीजांड का विकास कहां पर होगा, जो हमारी ये क्या थी, अंडाशय, इस अंडाशय के अंतर्गत ही क्या होगा, बीजांड का विकास होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम बताते हैं बीजांड का विकास किस प्रकार से होगा। तो यहां पर बनाते हैं हम किसकी, अंडाशय की संरचना। ये क्या है, हमारी अंडाशय। अब इस अंडाशय में क्या होता है, इसकी अंडाशय की आंतरिक भित्ति पर एक उभारनुमा संरचना बनती है। क्या बनती है, उभारनुमा संरचना बनती है। ठीक है, अब ये उभारनुमा संरचना ही क्या करती है, आगे वृद्धि करती है। क्या करेगी, आगे वृद्धि करेगी। कौन की, ये अंडाशय की, अंडाशय जो अंडाशय की जो आंतरिक भित्ति है होती है, उस पर क्या बनता है, एक उभार बनता है। अब ये ओवारी क्या करेगा, आगे चल के वृद्धि करेगा, और आगे वृद्धि करेगा तो इस प्रकार से एक संरचना बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से एक संरचना बनेगी। ये क्या कर लेगी, उभारनुमा संरचना अपने आकार में वृद्धि करेगी। अब आकार में वृद्धि करेगी, इसमें क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं स्थित होती है। क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं स्थित होती है। ठीक है, अब बहुत सारी कोशिकाएं स्थित होती है, उनमें से एक कोशिका है, इनमें से एक कोशिका अपने आकार में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। क्या करेगी, एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करेगी। इस प्रकार से इसमें एक कोशिका क्या करेगी, वृद्धि करेगी। ठीक है, अब वृद्धि करने के बाद इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो ये कोशिका क्या करेगी, दो भागों में विभाजित हो जाएगी, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, तो इसको हम इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये क्या करेगी, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इस प्रकार से क्या करेगी, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अब इसमें जो कोशिका है जो आगे वृद्धि करती है, क्या करती है, वृद्धि, उसको बोलते हैं प्रपशु कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। ठीक है, इस प्रपशु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इससे दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, समसूत्री विभाजन से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, दो पुत्री कोशिका या दो पुत्री सेल। ठीक है, कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक और ये दो। ठीक है, अब इनमें से एक कोशिका तो होती है, उसको बोलते हैं भित्ति कोशिका। क्या बोलते हैं, भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका। ठीक है, और दूसरी होती है, उसको बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु जन कोशिका, गुरु बीजाणु जन कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, गुरु बीजाणु जन कोशिका कहते हैं। अब ये देखिए, जो हमारी वित्तीय कोशिका होती है, कौन सी, जो वित्तीय कोशिका होती है, ये क्या करती है, या तो अब क्या हो जाएगी, अपहासित हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी, या अब ये विभाजन करेगी तो किसका निर्माण करेगी, ये करेगी भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, भित्ति का। ठीक है, अगर विभाजन करेगी तो भित्ति का निर्माण करती है। अब इसमें जो हमारी कौन सी कोशिका थी, जो हमारी प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका थी। ठीक है, कौन सी, प्राथमिक गुरु बीजाणु। अब जो ये कोशिका क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि कर लेगी। क्या कर लेगी, अपने आकार में वृद्धि कर लेगी। फिर इस कोशिका को क्या बोलेंगे, तो इस कोशिका को बोलेंगे गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु
जन कोशिका, जन सेल। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, इसमें विभाजन होगा, और इसमें विभाजन होगा कौन सा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, समसूत्री नहीं, सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा इसमें, अर्धसूत्री। तो यहाँ पर कौन सा हो गया इसमें, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, और समसूत्री विभाजन। अब ये कौन सी कोशिका है, प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी। ठीक है, और अपने आकार में वृद्धि करेगी तो इसमें होगा कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये गुरु बीजाणु कोशिकाएं ये 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। कितनी कोशिकाओं में, 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। कितनी कोशिकाओं में, 4 कोशिकाओं। 1 2, तो कितनी कोशिकाओं में विभाजित हो गई है, 4 कोशिकाओं में। ठीक है, अब जो हमारी जो कितनी कोशिकाएं, ये 4। अब जो इसकी 3 कोशिकाएं, एक तो होती है, देखो ये तो होती है बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार, और ये वाला होता है निभाग। ठीक है, कौन सा होता है, निभाग। अब जो हमारी बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं, वो तो कैसी हो जाएंगी, रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगी। कैसे क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगी, इसमें रेखीय क्रम में। और एक कोशिका है जो चतुर्थ कोशिका है, वो किधर चली जाएगी, निभाग की ओर। किधर चली जाएगी, ये तो निभाग की ओर, और ये किधर, रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाती, किधर, बीजांड द्वार की ओर। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या होती है, ये भी अपआशित हो जाती है और समाप्त हो जाती है। समाप्त होने के बाद जो भी अपना पोषक पदार्थ है, कौन सी, जो हमारी गुरु बीजाणु कोशिकाएं, कौन सी है, गुरु बीजाणु, या इनको ही क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु कहते हैं अपन। क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु। अब जो हमारी कौन सी 3 हमारी रेखीय कोशिकाएं, ये क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और जो भी पोषक पदार्थ है वो किसको दे देंगी, इस हमारी इस कोशिका को दे देंगी। ठीक है, जो चतुर्थ सेल है। ठीक है, कौन सी, 4th सेल को। और इस 4th सेल, ये तो समाप्त हो जाएगी, ये 4th सेल क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी। क्या करेगी, ये अपने आकार में वृद्धि करेगी। ठीक है, क्या करेगी, ये अपने आकार में वृद्धि करेगी। तो इसको बोलेंगे अपन सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या बोलेंगे, सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु। अब सक्रिय गुरु बीजाणु बोलेंगे, और ये क्या है, अब इसके बाद क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु के बाद में हमारे किसका निर्माण हो जाता है, बीजांड का निर्माण हो जाता है। किसका, बीजांड का। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, जो हमारा जो इस प्रकार से जो वाणुमय संरचना थी, जो मुड़ करके बीजांड ग्रंथ की ओर आ जाती है, 180 डिग्री कोण पर मुड़ करके आ जाती है, बीजांड ग्रंथ की ओर आ जाती है। तो ये संरचना फिर किस प्रकार से बन जाती है, अब ये हमारा गुरु बीजाणु। और ये हो गया हमारा बीजांड ग्रंथ। अब इसमें क्या है, देखो बाह्य आवरण भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अध्य आवरण, जिनको क्या बोलते हैं, अध्य आवरण भी बन जाते हैं। ठीक है, नाभिक का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, नाभिक का। ये हमारा इधर में क्या होता है, बीजांड द्वार। क्या है, बीजांड द्वार। इधर में इस निभाग भाग का और रेफी का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसका निर्माण हो जाता है, रेफी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थी, गुरु बीजाणु कोशिका, या सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका। ठीक है,
अब इसी से क्या है, हम गुरु बीजाणु कोशिका से हम किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, और जो अंड कोशिका थी, प्रतिमुखी कोशिका थी, उनका निर्माण कैसे होगा। तो देखिए अब हम बताएंगे, तो ये समझ में ये क्लियर हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। अब हम इसको बनाएंगे किसको, जो हमारी सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका है। अब ये क्या करेगी, अब हम देखो ये तो हमारा हो गया कौन सा, बीजांड का विकास। किसका विकास हो गया, बीजांड का, ठीक है। अब बीजांड का विकास हो गया, बीजांड के अंदर का क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। क्या होता है, भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश का विकास कैसे होगा, तो देखिए अब ये वाली कोशिका है कौन सी, ये गुरु बीजाणु। कौन सी, सक्रिय गुरु बीजाणु, ये वाली कोशिका। अब ये वाली कोशिका क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी, ठीक है। क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक केंद्रक स्थित होता है। इसने क्या कर लिया, जो गुरु बीजाणु कोशिका थी, कौन सी कोशिका है ये, गुरु बीजाणु, ठीक है। अब ये क्या करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी, और इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और इसका केंद्रक कितने भागों में विभक्त हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ इसमें, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। अब समसूत्री विभाजन होगा, कितने केंद्रकों में बट गया, 2 केंद्रकों में। अब 2 केंद्रक जो किधर चले जाएंगे, जो ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे, ध्रुवों की। इसमें फिर दोबारा से फिर क्या होगा, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन, ठीक है। अब समसूत्री विभाजन होगा, 2 केंद्रकों से कितने केंद्रक बनेंगे, 4। कितने बन जाएंगे, 4 केंद्रक बन जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर और 2 इधर। दोबारा से फिर क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। अब इसको ऐसे दे दो, समसूत्री विभाजन फर्स्ट, समसूत्री विभाजन सेकंड, और समसूत्री विभाजन थर्ड। फिर ये दोबारा से समसूत्री तीसरी बार विभाजन होगा, तो फिर कितने केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कितने हो गए, अब 4, तो 4 अंक कितने हो जाएंगे समसूत्री विभाजन से, 8। कितने बन जाएंगे, 8। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। कितने केंद्रकों में विभाजित हो गया, 4 में। आगे समझ में। अब जब ये 2 केंद्रकों में विभाजित हो, तो उसको तो अपन क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक। अब देखिए ये केंद्रक क्या होंगे, पुनर्व्यवस्थित होंगे। दोबारा से क्या होंगे, इसमें पुनर्व्यवस्थित। अब पुनर्व्यवस्थित किस प्रकार से होंगे, तो देखो दोनों ध्रुवों की तरफ से एक एक ध्रुव किधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। किधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, एक तो देखो 4 ध्रुव तो इधर थे, तो इधर कितने बच जाएंगे, 3। एक इधर से आ गया, इधर भी कितने थे, 4, तो इधर कितने बच जाएंगे, 3। एक ध्रुव इधर आ गए। अब इसके ऊपर देखिए प्लाज्मा झिल्ली का या कोशिका झिल्ली का या जीव द्रव क्या आ जाएगा, इस पर आवरण चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा इनके ऊपर, तो इसको कहेंगे अपन द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक। क्या कहेंगे इसको, द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। अब फिर इसमें क्या होगा, ये केंद्रक व्यवस्थित हो गए। अब हमने बताया, देखिए ये नीचे वाला हिस्सा तो कौन सा था, बीजांड द्वार, और ये था हमारा निवाग। अब देखिए दोबारा से संरचना एक और ये कैसे व्यवस्थित हुए, तो फिर लास्ट में संरचना इनकी कैसे बन जाएगी, इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, पूरा भ्रूणकोश व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है।
इधर तो देखिए एक जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है और एक कैसी होती है, बड़ी कोशिकाएं होती है। और एक होती है बड़ी वाली कोशिका। अब जो निवाहक तो भाग की ओर होती है, ये क्या होता है, निवाहक। जो निवाहक भाग की ओर जो कोशिकाएं स्थित होती हैं उनको बोलते हैं अपन प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी सेल। क्या कहते हैं उनको, प्रतिमुखी सेल। और जो बीजांड द्वार की ओर होती है, इधर क्या होता है, बीजांड द्वार। और जो बीजांड द्वार की ओर होती है उनको कहते हैं अपन क्या, अंड कोशिका या अंड समुच्च। क्या कहते हैं, अंड कोशिका या अंड समुच्च। तो ये तो है इसमें कौन सी, इसको तो बोलेंगे अंड कोशिका, अंड सेल। ठीक है। और जो दो कोशिका और है इसके अलावा उसको बोलेंगे सहायक सेल। क्या बोलेंगे, सहायक सेल। ठीक है, क्या कहेंगे, सहायक सेल। और दो कोशिकाएं बीच में स्थित थी उनको अपन क्या कह रहे थे, द्वितीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक। इस प्रकार से इनके ऊपर जीव द्रव्य या प्लाज्मा झिल्ली का क्या बन जाता है, आवरण बन जाता है। इसीलिए ये क्या रहते हैं, बीच में व्यवस्थित रहते हैं। और जो हमारी कौन सी जो बीजांड द्वार की और जो कोशिकाएं कौन सी थी, अंड कोशिका या सहायक सेल, उनको बोलते हैं अपन अंड समुच्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को, अंड समुच्च। क्या बोलते हैं इसको, अंड समुच्च। ठीक है। अब इनके ऊपर क्या बन जाता है, प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य का आवरण बन जाता है इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा क्या, भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। क्लियर। तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बीजांड का विकास कैसे होता है। और ये बन गया हमारा क्या, भ्रूण कोश। किसका निर्माण हो गया, भ्रूण कोश का निर्माण हो गया, भ्रूण कोश का विकास कंप्लीट हुआ। तो देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।